अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन स्पोर्ट्स। दौरे न्यूजीलैंड के लिए जहां पर पाकिस्तान ने 5 T20 मैचों का मुकाबला करना है और आपको पता है कि इस सीरीज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड पहला T20 मुकाबला किस तारीख को शुरू होगा, अब यह भी सामने आ चुकी है, यानी कि तारीखें भी फाइनल कर ली गई हैं। लेकिन साथ ही साथ बड़ी खबर, जो सब फैंस ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान काफी अरसे के बाद एक T20 सीरीज खेलने जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि शादाब खान के मुतालिक एक बड़ी बैड न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि शादाब खान के मुतालिक बड़ा फैसला हो गया। साथ ही साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के मुतालिक भी चीफ सिलेक्टर और इसके अलावा डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग में पिक ना होने पर अहमद शहजाद के लिए भी बड़ी खुशखबरी, उसके साथ साथ साहिबजादा फरहान के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते चले कि पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 मुकाबला 12 जनवरी से शुरू होगा, जबकि दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी T20 मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले कि आज यानी कि चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और इसके अलावा यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं उनके दरमियान एक मुलाकात हुई, जहां पर बड़े बड़े फैसले किए गए पाकिस्तान टीम की स्क्वाड के मुतालिक, जो कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर करना है। तो सबसे पहले आपको यह कहा करते चले कि 2 दिन सामने आ रहे हैं जरा के मुताबिक, या तो 25 दिसंबर को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान होगा या फिर 1 जनवरी को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान होगा। लेकिन इन 2 में से किस दिन को पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होता है जी अभी फैसला बाद में होगा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बैड न्यूज है शादाब खान के लिए कि अब तक यह फैसला तय पाया है, यह फैसला हुआ है कि शादाब खान को ड्रॉप कर दिया जाए, यानी कि शादाब खान को इस T20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान के स्क्वाड में 3 स्पिनर जाएंगे, जिनमें मोहम्मद नवाज, उसामा मीर और अबरार अहमद शामिल होंगे। पहले यह फैसला आया कि शादाब और नवाज में से कोई एक जाएगा, लेकिन अब हमारे ये सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ने यही फैसला किया है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में शादाब खान को ड्रॉप कर दिया जाएगा, जबकि इसके अलावा अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन एक बात यह भी अहम है कि आपको पता है कि शादाब खान की जितनी वनडे में परफॉर्मेंस बुरी है, इतने वो T20 के प्लेयर बुरे नहीं हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं चाहूंगा कि शादाब खान को T20 से ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका T20 में रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन शायद गलती भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर काफी तनकीद होती है कि आप शादाब खान को वनडे की सजा मिलेगी यानी कि T20 में, और आप न्यूजीलैंड दौरे के लिए शादाब खान को अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि ड्रॉप कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान है जहां सब कुछ नामुमकिन को यानी कि मुमकिन भी बना दिया जाता है। ऐसे फैसले भी जहां पर कर दिए जाते हैं कि जो पहले फैसले होते हैं, जो मीडिया पर खबरें आती हैं, फिर उनको तब्दील करके नए फैसले कर दिए जाते हैं। हो सकते एन मौके के ऊपर शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा बन जाए, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक शादाब खान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे और इसके अलावा चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी दौरे न्यूजीलैंड के लिए ड्रॉप करने का मशवरा दिया कि रिजवान और बाबर को भी रेस्ट मिलना चाहिए और इनको रेस्ट देना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज ने कहा कि न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस है वहां पर तजर्बाकार खिलाड़ियों की जरूरत पड़ सकती है। और फिर हफीज डायरेक्टर यानी कि जो डायरेक्टर है उसकी तकरार के बाद फिर दोबारा से यह फैसला हुआ कि रिजवान और इसके अलावा बाबर आजम दोनों को स्क्वाड में बरकरार रखा जाएगा।
लेकिन साथ ही साथ यह भी फैसला तय पाया कि उस दौरे न्यूजीलैंड के लिए इनकी ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया जाएगा और वहां पर सैम अयूब से ओपनिंग करवाई जाएगी। लेकिन अब उसके साथ ओपनिंग कौन करेगा, बाबर करेगा, रिजवान करेगा, फखरजमान करेगा, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी कन्फर्म है कि अब ये इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कन्फर्म है कि इन दोनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान के स्क्वाड में बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद जो अहम खबर जो सब फैंस जानना चाहते हैं वो है अहमद शहजाद और साहबजादा फरहान के मुतालिक। वो साहबजादा फरहान जिसने डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगा दिए, सेंचुरियां लगाई, 50 लगाई, टॉप स्कोर है। इस लिहाज से अब उसने जबरदस्ती दस्तक दी है कि उसको स्क्वाड में शामिल किया जाए। लेकिन आपको सबसे पहले यह आगाह करते चलें कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 20-22 नाम फाइनल कर लिए गए हैं और जिनमें अहमद शहजाद और साहबजादा फरहान का भी नाम आ रहा है कि ये भी दोनों वहाब रियाज के प्लान का हिस्सा हैं और इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई और जिसमें यह तय पाया कि इन दोनों खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान के यानी कि अब तक के इब्तदाई 22 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब इन दोनों में से कौन जाएगा, कौन सा खिलाड़ी सिलेक्ट होगा या फिर दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब पाकिस्तान के फाइनल 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होगा। लेकिन आप बताते चलें कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान का जो फाइनल स्क्वाड होगा वो 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। लेकिन उस स्क्वाड के लिए अब ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी आप देखना कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए अहमद शहजाद को यह मौका नहीं देंगे बल्कि साहबजादा फरहान को मौका देंगे। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर साहबजादा फरहान जितने रन बहुत बनाए हैं जिसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, अगर आपने साहबजादा फरहान की जगह अहमद शहजाद को मौका दे दिया तो फिर उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी क्योंकि उसने तो ज्यादा अहमद शहजाद से परफॉर्म किया डोमेस्टिक में। इस लिहाज से पहली तरजीह और पहला हक साहबजादा फरहान का बनता है। अगर हम यहाँ पर बात करें अहमद शहजाद की, क्योंकि आप दोनों के साथ तो आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास बहुत सारे ओपनर पहले से मौजूद हैं। आपको पता है कि अहमद शहजाद भी और इसके अलावा साहबजादा फरहान भी दोनों ओपनर हैं। इससे पहले आपको पता है कि बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, सैम अयूब हो गए, फखरजमान हो गए, सब के सब ओपनर हैं। तो इस लिहाज से एक का नाम जो है वो स्क्वाड में जाएगा। लेकिन अब तक जो मुझे ऐसा लगता है कि अहमद शहजाद को फिर भी ड्रॉप कर दीजिएगा और उसकी जगह हो सकता है कि साहबजादा फरहान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने। लेकिन साथ ही साथ एक खबर यह भी आई कि रिजवान को ड्रॉप करके उसकी जगह आजम खान को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाए। लेकिन मोहम्मद हफीज जो कि डायरेक्टर है उसने इस बात को रिजेक्ट किया। उसने किया कि ऐसा नहीं हो सकता, वहां की जो कंडीशन है न्यूजीलैंड की वहां पर सीनियर की जरूरत पड़ सकती है, वहां पर यानी कि तजर्बाकार खिलाड़ियों की जरूरत पड़ सकती है। इस लिहाज से उसने कहा कि बाबर आजम और हम रिजवान को ड्रॉप नहीं कर सकते बल्कि हम मोहम्मद हारिस और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के साथ जाएंगे। तो इस लिहाज से उसने भी आजम खान की जो तजवीज़ थी हाफिज ने उसको मुस्तरद कर दिए। तो इस लिहाज से बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं, इस लिहाज से बड़े बड़े फैसले। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि शादाब खान इस दौरे के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट के लिहाज से ये शादाब खान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी क्योंकि अगर आप नवाज को ले जाते हैं और अगर आप शादाब को ड्रॉप करते हैं तो फिर ये नवाज से तो कदरे बेहतर है शादाब खान। इस लिहाज से अगर आप नवाज जाते तो फिर शादाब खान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में नवाज की जगह शादाब को पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए। तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? यहाँ पर दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए जी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। मजीद खबर अपडेट के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।